हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके ही बात करूँगा। और कंपेयर में क्या है, अपने पास आस्था है, नारुतो है, ठीक है। और इन्हीं दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास, मैं जस्ट लाइक कि अभी ना रील चला रहा था, इंस्टाग्राम चला रहा था, तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास ये पोस्ट आ गई, क्योंकि भाई हम तो ठहर एनिमे फैन, तो हमारे पास तो ये सब पोस्ट आएंगी, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास जैसे ही आती है तो मेरे को देखने में एकदम दिमाग का भांग घोषणा हो जाता है भाई, कि मतलब एक तरफ से तो ठीक है। तो इसमें लिखा रहता है कि भाई ये है डिसिप्लिन, ठीक है। और हम सबको भी पता है कि हाँ, इन्होंने डिसिप्लिन में रह के अपने आप को किस लेवल पे ले गए हैं और कितनी अचीवमेंट हासिल की है। तो डिसिप्लिन में रहने का ये फ़ायदा है। बट अगर ये डिसिप्लिन में रह रहे हैं और हार्ड वर्किंग में है, ठीक है, तो देखो एनीमे जो है नारुतो और ब्लैक क्लोवर, उन दोनों में हमें इन दोनों को डिसिप्लिन में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये दोनों कैरेक्टर, मेरे पास ये आती है पोस्ट, तो इसमें लिखा रहता है कि टैलेंट है, ठीक है। और हमें भी अच्छे से पता है कि हाँ भाई, इन दोनों के पास तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और टैलेंट के साथ ये लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। डिसिप्लिन में उन दोनों को दिखा दिया गया है, टैलेंट को इन दोनों को दिखा दिया गया है, और टैलेंट के बेस पर इन्होंने अपने आप को किस लेवल पे ले गए हैं। ये भी नहीं एक टैलेंट है तो इन्होंने उसे बेकार जाने दिया है। इन्होंने मेहनत की है और उस चीज़ को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया है, एंड अपने गोल की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, दोनों के दोनों तरफ। डिसिप्लिन में रहकर भी नारुतो और आस्था, इन दोनों ने भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर आगे तक बढ़े हैं। उसके बाद टैलेंट के बेस पे यूनो और सास्के, ये दोनों लोग भी अपने आप को आगे तक ले गए हैं। तो चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब दिमाग को खराब करने वाली चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर ये डिसिप्लिन है, ये टैलेंट है, तो फिर इन दोनों का क्या है? हम इन दोनों को किस कैटेगरी में रखेंगे भाई? मेरे पास ये फीड आती है ना, मतलब जब ये पोस्ट आता है मेरे पास, तो मैं भाई सोच में पड़ जाता हूँ कि हाँ भाई, ये तो ठीक है, डिसिप्लिन में है ये दोनों, चलो ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों को हम लोग डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं, इन दोनों को टैलेंट का नाम देते हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या नाम देंगे? जस्ट मेरे को बताओ, टैलेंट क्या इन दोनों को नाम देंगे? हम सबको पता है भाई, रोकली भाई अपने लेवल पे जा चुका है, और अभी जो उसकी सीजन 2 आने वाला है ब्लैक क्लावर का, उसमें हम लोग देखेंगे मैग्ना और डांटे की जो फाइट होने वाली है, इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी। और हम सबको पता है भाई कि मैग्ना जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसके पास ना टैलेंट है और ना ही मतलब कोई स्पेशल पावर और है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों को दिखाया गया है, टैलेंट तो इन दोनों के पास दिखा दिया गया और डिसिप्लिन में इन दोनों को दिखाया गया। तो इन दोनों को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, ये आप डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। एंड उसके साथ साथ मैं अगर अपने आप को बताऊं तो देखो भाई, डिसिप्लिन टैलेंट की बात हो रही है तो वहाँ पर आती है एक और बात की हार्ड वर्किंग। तो इन दोनों ने हार्ड वर्किंग की है भाई, मेहनत किया है इन दोनों ने, और डिसिप्लिन टैलेंट उन दोनों ने भी हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है। तो अगर इनके लिए कोई कैटेगरी नहीं है तो मैं इनके लिए यही कैटेगरी सजेस्ट करूँगा कि ये हार्ड वर्किंग है, ठीक है। हार्ड वर्किंग, अपने गोल को माइंड में रख के एकदम डिसिप्लिन टैलेंट हार्ड वर्किंग, तीनों कैटेगरी को मिला दिया जाए तो इन दोनों के लिए वो कैटेगरी बनेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन टैलेंट और हार्ड वर्किंग के बेस पे अलग लेवल पे ले जा चुके। तो आप दोनों जरूर, आप लोग भी बताइएगा कि इन दोनों को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।